गोंडा में सोशल मीडिया फेसबुक पर एक पोस्ट वायरल हो रही है। इस पोस्ट पर लिखी गई लाइन कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रतिनिधि संजीव सिंह के लिए परेशानी का सबब बन गई है। फेसबुक पोस्ट अधिवक्ता रवि प्रकाश पांडे के अकाउंट से पोस्ट किया गया है। रवि प्रकाश पांडे ने सांसद प्रतिनिधि संजीव सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पोस्ट लिखते हुए अधिवक्ता रवि प्रकाश ने कहा, संजीव सिंह, तुम सांसद कैसरगंज के बल पर खुदा बनने की कोशिश मत करो, जिसकी चाहोगे जमीन पर कब्जा कर लोगे। पोस्ट से साफ साफ पता चलता है कि जमीन हड़पने को लेकर बात की जा रही है। मामला सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रतिनिधि का है, इसलिए लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। भूमि विवाद या फर्जी जमीन बेनामा कांड करने वालों के साथ भी संजीव सिंह का नाम जुड़ना इस बात को हवा देने जैसा है। गोंडा में फर्जी बेनामा कांड की जांच हो रही थी। खबरें गोंडा पोस्ट और अन्य अखबारों में प्रकाशित भी हुई। तब भी संजीव सिंह आरोपियों के साथ सीधे तौर पर तो नहीं, पर उनका पक्ष लेते नजर आ रहे थे। इस संबंध में उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट में पोस्ट भी किया था। बहरहाल रवि प्रकाश ने जिस आधार पर पोस्ट डाला, उस पर हमने अधिवक्ता रवि प्रकाश पांडे से बात की। उन्होंने खुलकर संजीव सिंह पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए। उनके लोग जो उनके प्रतिनिधि है संजीव सिंह, क्या कर रहे हैं, क्या उनको मालूम है? यहाँ गोंडा के तमाम कमजोरों की जमीन धमका धमका के लिखवाने का काम कर रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं। हमारे भी तमाम मिलने वाले जानने वाले हैं जो छोटे भाई हैं, उनको बुला बुला के धमकी देकर, तो कुछ मामलों में मैं भी गवाही हूँ, जमीन हूँ, उनकी जमीन को धमका करके लिखवाने का काम कर रहे हैं। उसमें सांसद जी का नाम लेते हैं कि सांसद जी इस मामले में है, देख रहे हैं, उनके नाम पर धमकी लेकर के जबरन लिखवाने का काम कर रहे हैं। पूरे गोंडा जनपद में उनके सारे जितने भी लोग हैं घूम घूम कर ये सारी जमीनें लिखवाने का काम कर रहे हैं। सांसद होने के नाते उनको इस बात पर गौर करना चाहिए कि योगी और मोदी शासन में जो कानून की सरकार है, उसमें इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह का भय का वातावरण जो पैदा किया जा रहा है, क्या ये मोदी और योगी की सरकार के जो उनका ध्येय है, क्या उसके अनुरूप है? इस पे ध्यान देने की जरूरत है। सांसद जी कुश्ती में, संगीत में और अपने जन्मदिन में मस्त हैं, लेकिन उनके लोग क्या कर रहे हैं, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर ऐसी बात आएगी तो फिर जनता सड़कों पर उतरने की मजबूर हो जाएगी। ऐसे आतंक के खिलाफ अगर टाइम से नहीं चेते सांसद जी, तो ये दिन दूर नहीं कि जनता बगावत के लिए सड़कों पर उतरने की मजबूर हो जाएगी। आपसे जो संजीव सिंह पे आरोप लगा रहे हैं जी, किस आधार पर लगा रहे हैं? कोई ऐसा आधार है? यहीं आजाद नगर में हमारे छोटे भाई भोलू सिंह जी हैं। उन्होंने मेवालाल जो अब नहीं है, मृतक हैं, वहीं रानीपुरवा के रहने वाले हैं, उनसे जमीन एग्रीमेंट कराया था, जिसमें मैं गवाही हूँ। कई लोग, मतलब जो सबरान लोग गवाही हैं, उसकी उनको बुला करके जबरन धमकी देकर सांसद जी का नाम लेकर के संजीव सिंह उनसे जबरन जमीन लिखवाना चाहते हैं। और एक मंडी परिषद के पास भी एक जमीन है जिसमें मैं गवाही हूँ, नुसरत अली फाती हैं उसमें, और इजहार अहमद खान एडवोकेट जो कमिश्नरी में वकील हैं, हमारे साथी हैं, उनकी भी जमीन बुला करके फाती को वो जबरन उनको सांसद जी का नाम लेकर के उसको जबरन उसको हथियार लेना चाहते हैं। सर, एक जमीन है, करोड़ों की जमीन कही जाए, मधु मेहरोत्रा की जमीन है जी, उस पर भी संजीव सिंह आरोप लगा आपत्ति कर रहे हैं और जबरदस्ती करना चाहते हैं। संजीव सिंह का काम ही यही है कि गोंडा में चुन चुन के पूरा मंडे नाला को, तमाम बालपुर से पोटरगंज से बालपुर तक सारी जमीनें उनके लोगों ने खरीद ली है। अलग अलग नामों पर सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया है। सारी इनका सिर्फ एक ही काम है, संजीव सिंह प्रतिनिधि बनने से पहले क्या थे, उनकी अगर संपत्ति का जांच हो जाए तो ये करोड़ों अरबों के इस समय मालिक हैं। तो सांसद जी के नाम पर ये उगाही कर रहे हैं, अधिकारियों को ब्लैकमेल करते हैं, कमजोरों पे जबरन FIR दर्ज कराते हैं, पुलिस के बल पर धमकी दे करके, गुंडों के बल पर ये सारी जमीनें हथियाने का काम कर रहे हैं सांसद जी के नाम पर। सांसद जी को क्या जानकारी है? इतना बड़ा खेल हो रहा है? मैं नहीं मानता कि इतना बड़ा खेल जो हो रहा है वो सांसद जी की जानकारी में के बिना हो रहा है। रवि प्रकाश पांडे ने भोलू सिंह का नाम लेते हुए कहा कि वे भोलू सिंह के जमीन इकरारनामे में गवाह हैं, लेकिन संजीव सिंह सांसद प्रतिनिधि होने का फायदा उठा रहे हैं। उसकी जमीन पर गलत तरीके से हक जमाना चाहते हैं। जब हमने इस बारे में भोलू सिंह से बात की तो उन्होंने भी इस बात को सही ठहराया और बताया कि उन्होंने गोंडा बहराइच मार्ग पर एक जमीन को 3 बार में 38 लाख रुपए देकर इकरारनामा लिया था। अचानक ये इकरारनामा करने वाला व्यक्ति मर गया। इसी बात का फायदा कुछ भूमाफियाओं ने उठाया और मृतक के रिश्तेदारों से इकरारनामा फर्जी तरीके से करा लिया और इन भूमाफियाओं का साथ संजीव सिंह ने दिया।
एक 2006 में, 2013 में, 2016 में तीनों एग्रीमेंट मेरी पत्नी के नाम है। उस पर कई लोग ज़मीन कब्जा करना चाहे, किसी तरह रोकते गए। सांसद कैसरगंज से भी मदद लिया, उन्होंने मेरी मदद किया, लेकिन अब उनके प्रतिनिधि संजीव सिंह और एक वकील हैं जिससे मैं कानूनी सलाह लेने गया था, निर्विकार सिंह भदौरिया, दोनों लोगों ने मिलकर एक खलील टायर वाले के नाम उस ज़मीन को एग्रीमेंट करा दिया। मैं डीआईजी साहब से भी मिला, लेकिन मैं कोर्ट की शरण में गया हूँ। मतलब किस तरह का इन लोगों ने बैनामा कराया कि इकरारनामा कराया है मुझको दबाने के लिए कि आओ मेरे शरण में, ये मैं नहीं कर पाऊँगा। तो आपने कि 3 बार इकरारनामा कितने लाख रुपए में कराया था? 38 लाख रुपए में। तो आपके कोई गवाह भी होंगे, कौन कौन गवाह है? मेरे इकरारनामे रवि प्रकाश पांडे मेरे बड़े भाई हैं, वो 2006, 2013, 2016 तीनों एग्रीमेंट में वो गवाह हैं। अच्छा, खलील का नाम ले रहे हैं आप, ये खलील है कौन, जानते कि उसके? खलील एक रोलर किराए पर चलवाता था, टायर की दुकान करता था, और आज वो भूमाफिया बना हुआ है। तो उनका साहब संजीव सिंह देव? हाँ, संजीव सिंह माननीय सांसद कैसरगंज के प्रतिनिधि हैं जो दबाव बना रहे हैं, और ज़मीन कब्जा करने गए। मैं किसी तरह सांसद जी की मदद लेकर बच पाया हूँ। इस बारे में जब हमने कैसरगंज सांसद प्रतिनिधि संजीव सिंह से बात की तो उन्होंने किसी भी तरह का बयान कैमरे पर देने से इनकार कर दिया और फोन पर बात करते हुए कहा कि मैं आम व्यक्ति नहीं हूँ, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ। मेरे पास पक्ष विपक्ष दोनों तरह के लोग आते हैं, जिसको जो आरोप लगाना है लगाए। प्रतिनिधि होने के नाते जो मुझे करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मामला गंभीर है। आरोप किसी राह चलते आदमी ने नहीं लगाए हैं। आरोप लगाने वाले गोंडा के एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आरोप की गंभीरता का एहसास संजीव सिंह को भी है, शायद इसलिए वो कैमरे पर अपना पक्ष रखने नहीं आए। लेकिन रवि प्रकाश पांडे के आरोपों पर फेसबुक पर लंबी चौड़ी पोस्ट जरूर लिख डाली। हालांकि सांसद प्रतिनिधि संजीव सिंह ने ये भी नहीं बताया कि विवादित जमीनों के मामले उन्हीं के पास क्यों आते हैं। उनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो मामले का निपटारा कर देते हैं। विवाद निपटाना तो न्यायालय का काम है। यही नहीं, जमीन मामले में भूमाफियाओं की श्रेणी में आने वाले खलील जैसे लोग आखिर इनकी शरण क्यों लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गोंडा पोस्ट।